नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कैसे आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करके। उसके लिए आपको incometax.gov की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद देखिए ऑफलाइन यूटिलिटी जो भी ITR 1 से लेकर ITR 4 यहाँ पे सारी अवेलेबल है। तो जो भी ITR फॉर्म आपको फाइल करना है उसकी ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ITR 3 कैसे फाइल करना है। उसके लिए आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसको डाउनलोड करना है सिंपल से यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको उसको एक फोल्डर में सेव कर लेना है। फोल्डर में सेव करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना, मतलब जितने भी शेड्यूल्स हों एक ही फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। जो यूटिलिटी आपने डाउनलोड की हो उसको यहाँ पे सिंपल से आप सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट आपने कर लिया तो आपकी फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो कि अनजिप होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ITR 3 का जो यूटिलिटी है उसको रन करना है। रन करने से पहले क्योंकि ये मैक्रो इनेबल्ड होता है तो उसको मैक्रो को इनेबल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। तो आपको सिंपल से यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाएंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल्स में जाएंगे, बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनलॉक द फाइल, उसको ओके करना है। उसको ओके करने के बाद अप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैक्रो इनेबल कर रखा था तो उसको सिंपल सा हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके पास ये एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप ITR 3 का फॉर्म ओपन करोगे आपकी यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। ITR 3 यहाँ पे लिखा रहेगा गाइस यहाँ पे। तो इसमें जो डिटेल्स होनी है वो आपको प्रीफिल फॉर्मेट यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है फिर से। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स पे लॉग इन करना है। प्रीफिल फॉर्मेट डाउनलोड करने के ई फाइलिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, अब यहाँ पे डाउनलोड या प्रीफिल फॉर्मेट आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कौन से साल का वो डाउनलोड करना है। तो 25-26 यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप फिर से एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी पे आपको जाना है। तो जो भी आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी है उसमें यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें जाके इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे फिर हमें हाइड करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद ये जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आ जाती है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि आप इंडिया में रहने वाले तो आपको रेजिडेंस सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ड्यूटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मोड के थ्रू आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हो। अगर 10IA फॉर्म फिल करके आप जाना चाहते हो, यहाँ सिंपल से 10IA फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा प्रीवियस ईयर आपने क्या ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल की थी, उसको यस करना है। अगर यस करोगे तो उसके केस में प्रीवियस ईयर का 10IA फॉर्म की यहाँ पे एक्नॉलेज नंबर और उसकी डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इस तरह आपसे पूछा जाएगा आप करंट ईयर में भी आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो जैसे आप यस करेंगे तो आपके सारे शेड्यूल्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं जो भी सैलरी से रिलेटेड होते हैं गाइस यहाँ पे। तो इन सभी को आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। उसके बाद आपसे आधार नंबर ये सब चीज पूछी जाएगी। इसमें आपको जो भी एप्लीकेबल है उसको यस करेंगे, नहीं तो नो सिंपल से करके आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद इन सभी को नो कर देंगे। आपकी किस कैपेसिटी हम रिटर्न फाइल करें, सिंपल सा इसमें आपको कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, पार्टनर थे किसी फर्म में, उसमें सिंपल सा नो करेंगे। उसके बाद आपकी कोई अनलिस्टेड कंपनी में आपने कोई शेयर हेल्प किए तो उसको नो करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपने कोई FPI के शेयर्स कुछ आप FPI है तो उसके से आप यहाँ पे सिंपल सा नो करें। जो भी आपका एप्लीकेबल नहीं है उसको नो करते हुए जाएंगे। अगर आपके पास ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको इसको यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करेंगे। इसी तरह आपके पास कोई भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, आप ये प्रिवेंटिव बेसिस पे रिटर्न भरना चाहते हैं तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है या नहीं है तो उसको आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको ये सभी शेड्यूल को वन बाय वन यस या नो पे क्लिक करना है। आपको बहुत ही ध्यान से फिल करना है। अगर आपका ऑडिट एप्लीकेबल है नहीं है तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद आप नेक्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे बिजनेस की। अगर आपको कोई बिजनेस है क्योंकि आप बिजनेस के रिटर्न भरो तो यहाँ पे आपका बिजनेस का कोड डालना पड़ेगा कि यहाँ पे सभी कोड दिए गए हैं। तो जो भी आपके एप्लीकेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिविजुअल है, फ्रीलांसर है, तो आपको यहाँ पे उसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपना नाम डालना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन किस टाइप का आप काम करते हैं, उसको इसको वैलिडेट कर देंगे। उसके बाद आपको बैलेंस शीट वाला अगर कोई इनकम आपको अपनी बैलेंस शीट फिल करनी तो बैलेंस शीट डिटेल में जाएंगे, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मेंटेन करना चाहते हैं, कोई भी आपको ओपनिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो सभी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसी तरह ट्रेडिंग का कुछ भी आप ट्रेड करते हैं तो उसका ट्रेडिंग से रिलेटेड ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पाना है। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का लॉस है तो गाइस यहाँ पे, तो उस केस में आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर दिखा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो नेट लॉस है, नेट लॉस कैसे कैलकुलेट, जो भी प्रॉफिट हुआ है जितना लॉस हुआ है वो एब्सोल्यूट नंबर आपको लेना है, उसका अमाउंट को टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर ऑप्शन लॉस हुआ है आपका, तो जैसे आप लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आप किस अकाउंट को उसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती है, लाइक आप मर्केंटाइल फॉलो करते हैं, कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो उन सभी को आपको फिल करना है। अगर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह क्वांटिटी डिटेल्स आपको डालनी है इसमें, अगर कुछ नहीं तो इसके अलावा भी कोई सैलरी की इनकम है तो आपको सैलरी शेड्यूल्स में जाना है। इसमें बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है। अपने फॉर्म 16 अपने AI से मैच करना है गाइस आपकी सभी इनकम को। नेचर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट है। जैसे आप प्रीफिल फॉर्मेट फिल करेंगे गाइस, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। केवल आपको यहाँ पे अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। उसके अलावा आपको काफी बार पिन कोड नहीं आता तो
पिन कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो आती है केवल बेसिक सैलरी लिखी आती है, अगर आपको उसके पास बाइफिकेशन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे नीचे जो सारे अलाउंस है तो वो आपको उसका एग्जिबिशन अलाउ की जाएगी, जो भी आप एग्जिबिशन क्लेम करना चाहते हो गाइस यहाँ पे। इसी तरह आप एचआर की एग्जिबिशन आप क्लेम करना चाहते हो, आप सिंपल से मेट्रो नॉन मेट्रो सिलेक्ट करेंगे, और जो एक्चुअल एचआर रिसीव हो आपको यहाँ पे ऊपर इनकम में आपको बाइफिकेशन डालनी पड़ेगी। इसमें आपको हर एक चीज की बाइफिकेशन डालनी पड़ेगी। टोटल सैलरी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की, तो 10 लाख में कितना बेसिक था, कितना डीए था, कितना एचआर था, वो आपको वन बाय वन स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका अमाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे आप एचआर डालोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका एचआर आ जाएगा। उसके बाद आपको कितना आपने रेंट पे किया वो आपको डालना पड़ेगा। क्या सैलरी, सैलरी मीन बेसिक प्लस डीए का टोटल करना है। इसी तरह आपको जो सैलरी प्लस बेसिक और डीए के अलावा आपको 50% या 40%, अगर मेट्रो में तो 50% ऑफ द सैलरी और 40% अदर देन मेट्रो में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी आपका इनकम है तो उसके से आप हाउस प्रॉपर्टी वाला शेड्यूल यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कुछ क्लेम करना है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का ये शेड्यूल आपको यहाँ पे फिल करना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा कोई बिजनेस प्रोफेशन लाइक 44AD या 44AE में आप कुछ इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, प्रॉफिट डिक्लेयर, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। ये तो सभी शेड्यूल है, बहुत ही लेंथी रिटर्न प्रोसेस है। इसके तरह आपका कोई कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन का आपको यहाँ पे शेड्यूल फिल करना है गाइस यहाँ पे। कैपिटल गेन की जो भी आपकी कंसिडरेशन है वो आपको देखना है कि किस नेचर का आपकी इनकम है, किस नेचर की आपने लैंड एंड बिल्डिंग की सेल की, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले शेड्यूल में डालना है गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस है जो कि लिस्टेड शेयर्स में जो शेयर मार्केट लॉस होता है शॉर्ट टर्म वाला, वो आपको यहाँ पे डालना है। इसका बाइफिकेशन भी आपको डालना पड़ेगा कि जो आपने सेल किया है वो 23 जुलाई से पहले किया है, 23 जुलाई के बाद किया है, तो 23 जुलाई वाली जो डिटेल हो इसमें यहाँ पे आके यहाँ पे सेल वैल्यू डालनी, कितने में परचेज किया, तो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट कैलकुलेट हो। जैसे जो आपका 23 जुलाई के बाद आपने सेल किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है गाइस यहाँ पे। तो इन सभी डिटेल्स को डालने के बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए आपका अलग शेड्यूल होगा। लॉन्ग टर्म वाले के लिए आपका जैसे आप इस शेड्यूल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सी डेट ऑफ एक्विजिशन आपकी मानी जाएगी, तो उसके साथ आफ्टर वाला आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेयर कब आपने ट्रांसफर किया, बिफोर 23 जुलाई या आफ्टर 23 जुलाई, तो आपको बिफोर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखिए ये शेड्यूल आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, तो मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं डालना आपको, सेवल से यहाँ फुल कंसिडरेशन मीन्स कंसोलिडेटेड वैल्यू डालें, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने में आपने बेचा है और कितने में आपने खरीदा था उसकी डिटेल डालें। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के आपने 10 बार बेचे, पर टोटल आपका 1 लाख आपको यहाँ पे डालना है, 1 लाख यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डालनी मीन्स कितने में खरीदा, फॉर एग्जाम्पल 80,000 का आपने खरीदा था, 80,000 आप यहाँ पे डालेंगे। तो जो भी आपका कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहा है देखिए ऑटोमेटिक 20,000 यहाँ पे कैलकुलेट है, जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना, 1.25 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। और अगर ये सेल जो है 23 जुलाई से पहले की है तो उसके से 1 लाख तक की इनकम आपकी एग्जाम की जाएगी, बाकी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पे। इस तरह आपकी अदर सोर्सेज से कोई भी इनकम है ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी, जो भी आप प्रीफिल फॉर्मेट यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, अगर नहीं आ रही तो उसको मैनुअली आप मॉडिफाई करोगे यहाँ पे। इस तरह आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। जैसे आप यहाँ कैपिटल गेन शेड्यूल फिल करोगे या आप बिजनेस प्रॉफिट की इनकम शेड्यूल फिल करोगे, अगर फिर उसके बाद आपको हर एक शेड्यूल को वैलिडेट करना है, अगर कुछ भी एरर आ रहा है तो एरर को आपको रिजॉल्व करना है गाइस यहाँ पे। इस तरह आप कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो डिडक्शन आपको यहाँ पे एटीसी एटीजी जो भी आप क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वन बाय वन डालेंगे कि कितनी डिडक्शन है, उसका पॉलिसी नंबर आपको डालना पड़ेगा। इन सबको फिल करने के बाद ही आप अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो जो भी आपका डिडक्शन एप्लीकेशन नीचे दी हुई है उन सभी शेड्यूल्स को आपको फिल करना है गाइस यहाँ पे। इस तरह आपकी इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन थी लाइक सेविंग बैंक से इंटरेस्ट था, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चैप्टर 6 वाले में आना है, उसमें अलग से दिखेगा यहाँ पे 80 टीटीए वाला जो आपके यहाँ, तो आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो मीन हर एक के लिए आपको अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल्स को आपको फिल करना है गाइस यहाँ पे। या फिर आप सिंपल सा इस पे आएंगे कि जो भी एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपकी जो भी इनकम आपने डिक्लेयर की है उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया जाएगा, पर उसके लिए आपको सभी शेड्यूल को वन बाय वन वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलेट योर टैक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कंप्यूटेशन आ जाएगी, कितना आपका टैक्स बन रहा है, कितना आपको टैक्स पे करना है, कितना आपका रिफंड बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप जो भी अगर पेमेंट करते हैं तो उस केस में उसको पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे चालान को ऐड करना है, उसके बाद ही अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है। अगर आप पे कर दोगे और चालान को ऐड नहीं करोगे तो उसके केस में आपको डिमांड आ जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ही ध्यान से आपको अपने रिटर्न को यहाँ सबमिट करना है यहाँ पे। तो आप सभी जब सभी शेड्यूल्स को, इसके अलावा जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसको आपको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा 26 से गाइस यहाँ पे। काफी बार क्या, तो कुछ चीजें अपडेट नहीं होती तो उसको मैन्युअली आपको अपडेट करना है गाइस यहाँ पे। तो इन सभी शेड्यूल्स को आपको वन बाय वन यहाँ पे वैलिडेट करना है। उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स करना है। कैलकुलेट टैक्स हो जाएगा, आपको जो भी टैक्स बन रहा है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आप जनरेट योर जेसन फाइल करना है, तो जैसे आप जनरेट योर जेसन फाइल करेंगे उसके बाद आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, उस जेसन फाइल को आप सेव कर लेंगे। उसके बाद सेव करने का तो जेसन फाइल को आपको इनकम टैक्स पोर्टल जाना है, ई फाइलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है गाइस यहाँ पे। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन होना है, ई फाइलिंग वाले ऑप्शन जाना, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट या सिलेक्ट करें, 25 ऑफलाइन मोड पर सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको आईटीएल फॉर्म सिलेक्ट करना है। आईटीएल 3 आपने फाइल की तो आईटीएल 3 पे क्लिक करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जेसन फाइल आपको अटैच करनी है, तो जहां से भी आपने जेसन फाइल आपने सेव की है उसकी लोकेशन आपको मैसेज में दी जाएगी कि कहाँ पे आपने सेव किया, तो उसी की बेसिस आपको यहाँ पे अटैच करना है। और फिर प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। आधार ओटीपी बेसिस अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा है तो आधार ओटीपी के बेसिस आप अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। सो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे आप आईटीएल 3 ऑफलाइन ड्यूटी का यूज करके फाइल कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे दे रहे नंबर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।